नमस्कार, मैं रेकी हीलर वास्तु एक्सपर्ट यामिनी शर्मा। आज बात करूंगी प्रॉस्पेरिटी, धन, वैभव, मान सम्मान। आखिर कौन सी ऐसी 6 वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप गेट पर रख देते हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक हो जाती है। कोई नहीं बताएगा, सब ये बताएंगे भाई कैसे रखना है, क्या रखना है। आज मैं वास्तु से आपको 6 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रही हूँ जिसका प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना है अपने एंट्रेंस गेट पे। पहली चीज़, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर के अंदर या बाहर कोई भी वस्तु आती है या जाती है तो उसका विशेष असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ जाता है। कोई भी आप नई वस्तु घर में लाते हैं या कोई वस्तु उस घर से बाहर जाती है और एंट्रेंस गेट से ही वो घुस रही है तो उसका असर आपके जीवन में आएगा। अब एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा बहुत भाग्यशाली है, तो आपका जन्म जैसे ही उस बच्चे का होगा, आप जैसे ही उसे लेकर आएंगे अपने घर में, आपका कोई भी ब्लॉकेज होगा वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हो गया, अभी तक तो इतनी दिक्कत थी और काफ़ी चेंज हो गया। तो इसका भी जब आप देखते हैं, जब वो व्यक्ति उस घर, उस एंट्रेंस गेट के माध्यम से अंदर आया तो एकदम से प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ गई। सेम विवाह के समय अगर अच्छी वधु, भाग्यशाली कन्या आपके घर में आ जाती है, यूँ तो कन्या लक्ष्मी का रूप है, तो वो लक्ष्मी ही लेकर आती है। आप कहते हैं हमारे तो कुछ भी नहीं था और शादी होते ही भाग्य ऐसे हमारे बेटे के हमारे फिरे कि सारी की सारी सुख समृद्धि घर में आ गई। मेन गेट पे यदि मैं आप कहती हूँ तो मेन गेट पे कई बार कुछ लोग चीज़ें रख देते, जैसे कि टूटा गमला। कई बार मैंने गेट में मैं घुसी हूँ तो मैंने यहाँ तक देखा उनका गेट जो होता है उस पर प्रॉपर पेंट नहीं होता, उनका गेट जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, टूटा हुआ गेट होता है उनका एंट्रेंस गेट। तो ये भी आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप हम लोगों से वास्तु अपने घर का कराते हैं तब हम आपको बताते हैं यहाँ पे ये ब्लॉकेज है, इस एंट्रेंस गेट पे ये है, यहाँ ये ऐसे करना है। तो ये छोटा सा भी ब्लॉकेज आप देखेंगे आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा, तो इसका भी ध्यान देना है। टूटी कोई भी वस्तु आपके दरवाजे पे ना हो। अब यह हम क्या ना रखें दरवाजे पे, ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि मैम एंट्रेंस गेट तो हमने बनवा लिया, अब क्या ना रखें आपके मेन गेट पे। तो ऐसी वस्तुएं जो कि टूटी हों, ऐसी वस्तुएं जो खराब हों, या आज आपको लगता है वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है, या कई बार मैंने यहाँ तक देखा है कुछ लोग ऐसा भी सामान रख देते हैं जैसे डस्टबिन। आप कूड़ा रख रहे हैं और वो कूड़ा सड़ रहा है और मेन एंट्रेंस गेट पे ही सड़ रहा है, तो वो भी आपको नहीं रखना। कूड़ा कचरा कबाड़ आपको अपने एंट्रेंस गेट पे नहीं रखना है, आप अंदर रखिए। यूँ तो यहाँ इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप सबसे अच्छा है कि जितना भी कूड़ा जैसे सब्जी का या ऐसा स्टफ़ है उसको आप जब छील रहे हैं तो एक बैग, एक पॉलीथीन में अलग कर लीजिए, और जब आप बाहर जाते हैं तो जहाँ पे आपको गाय दिखती है वहाँ डाल दीजिए। अगर आप करते हैं तो उसको आप फ्रिज में भी मैंने देखा लोग छीलने के बाद में फ्रिज में रख देते हैं जैसे वो सड़े नहीं, और फ्रेश सुबह ले जाके गाय को डालते हैं। गाय को डालने से 2 काम होते हैं, पहली चीज़ आपका दान निकलता है, दूसरी चीज़ प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर को प्राप्त होती है। दूसरी मेन चीज़ जो मैंने देखी है वो है जूते, चप्पल और कबाड़। अक्सर आप एंट्रेंस गेट पे ही जूते चप्पल उतार देते हैं, वहीं पर ही आप जूतों का एक बॉक्स बनवा देते हैं। या तो अपना जो एंट्रेंस गेट है उसके अंदर बनवाइए या उससे दूर बनवाइए। वहीं जूते आप पहन रहे हैं वहीं पर ही आप पहन के सामने कोई आ रहा है वहीं रखें, तो ये भी गलत है। ये भी एक तरीके से आपको ब्लॉकेज आपका दे, क्योंकि उनसे जो डस्ट आ रही है वो गेट पे आ रही है। यदि आप गेट पे रखवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो जूते चप्पल आप रखवा रहे हैं उस जगह साफ झाड़ू प्रॉपर लगती रहे। एंड मेन जो मैंने यहाँ एक और चीज़ जो मैं जब भी वास्तु करने या समझने लोगों का गई हूँ, गेट पर ही उन लोगों ने झाड़ू को रखा है, मेन गेट पे ही वो झाड़ू रख देते हैं, ये भी गलत है, इसे भी ना करें। मेन गेट पे यदि आप झाड़ू रखेंगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी रूप होती है, इसको हम छुपा कर रखते हैं, लेकिन अगर आप एंट्रेंस गेट पे रख रहे हैं तो भी ये गलत है।
एंट्रेंस गेट आपका मेन प्रॉस्पेरिटी का गेट है, ये साफ होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं वहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है, वहाँ पे मैंने यहाँ तक देखा है लाइनिंग बहुत ज़्यादा वहाँ बनी होती है। मैंने ये भी वहाँ पर समझा है कि लोग इतना ज़्यादा स्टफ़ वहाँ पे रख देते हैं गंदा, या डस्टबिन रख देते हैं। ये सब छह काम जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये आपके मेन गेट पे नहीं होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका एंट्रेंस गेट जो है वो साफ़ सुथरा हो, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ची ची की मैंने देखा है कई बार गेट खोलते हैं ची 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 की आवाज़ आती है, वो ना हो। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मैम पहले लोहे के गेट नहीं बनते थे, अब लोहे के गेट की परंपरा आ गई है, तो क्या करें। देखिए लोहे के गेट वैसे मैं कहती ये हूँ कि कम से कम आप मेन गेट में इस्तेमाल करें, आप स्टील का करें। आजकल स्टील के तो इतने सुंदर सुंदर गेट आ रहे हैं, लेकिन यदि फिर भी आप कर रहे हैं गेट में, तो लोहे की जो कील होती है, एक दो कील उन अपने गेट के साइड में ज़रूर लगा दें। इससे क्या होगा, जो गेट होगा वो भी आपका सुरक्षित हो जाएगा, उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। या पट्टी छोटी छोटी जो आपकी तांबे की पत्तियां होती हैं, वो डिज़ाइनर थोड़ा सा मेन एंट्रेंस गेट पे आप लगवा दें। इससे भी जो उसका दोष होगा वो कम हो जाएगा, या कहीं कहीं तो मैंने देखा है वो ख़त्म हो गई है। यदि वास्तु की आपके घर में दिक्कत है और इन सबके बाद भी वास्तु की दिक्कत रहती है, तो हमसे ज़रूर संपर्क स्थापित करें। वास्तु के अनुसार कौन सा दिशा आपकी खराब है, कौन सी दिशा में क्या दिक्कत है, वहाँ पर हम वास्तु एनर्जी से, वास्तु की ग्रिड से काफ़ी चेंजेस कर देते हैं, और आप देखेंगे आपका वही घर प्रॉस्पेरिटी कारक बन जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब समझते हैं एनर्जीज को क्रिएट कैसे करना है। एनर्जी क्रिएट होती है प्रॉस्पेरिटी से, एनर्जी क्रिएट होती है वाइब्रेशन से। तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको पॉजिटिविटी थॉट्स का वहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ आप पॉजिटिव बेल्स लगा सकते हैं, विंग चैम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट को डेकोरेटिव सजा सकते हैं। डेकोरेटिव सजाने के बाद में आप एनर्जी वहाँ पे बना सकते हैं, वगैरह वगैरह अपने एंट्रेंस गेट पे कर सकते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी कारक भी है, एक प्रॉस्पेरिटी भी दे रहा है, एनर्जी भी क्रिएट कर रहा है। तो जितना सुंदर आपका गेट होगा, जितना सुंदर आप उसे बनाएंगे, उतनी एनर्जी आपके लिए क्रिएट करेगा। लेकिन जो 6 बातें मैंने आपको विशेषकर बताई हैं, उनका ध्यान अवश्य रखिए। दान टाइम बिन अवश्य कीजिए। अगर आपको धन चाहिए तो मैं कहती हूँ गायों को आंख बंद करके दान दीजिए। कहीं कोई आपको मिलता है, कहीं खीरे की खील मिल जाती है, 1-2 किलो खीरे ले लीजिए, 2, 4, 5 किलो सस्ता मिल जाता है, कुछ और ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, और भी जो वस्तुएं आपको लगता है कि अभी इस वक्त सस्ती सीजनिंग सस्ती चल रही है, 2-4 किलो लीजिए, गायों को दान दीजिए। घर में जो आप सब्जियां काट रहे हैं उसका स्टफ़ है, वो जाके आप गायों को दान अवश्य कीजिए। ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी कारक बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मुलाकात करूंगी और आपको उपाय बताऊंगी, ऐसी बातें बताऊंगी जिनको सही करने से आपके घर के अंदर मनी ब्लॉकेज भी निकल जाएगा। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। नमस्कार।